दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के 5वें दिन में हैं। ठीक ना। आपको 30 डेज का एक कोर्स दिया गया है। उस 30 डेज में 4 डेज आप ले चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज का 5वां दिन है। हम पढ़ेंगे आज क्या, नवरत्न। ये नवरत्न क्या होता है ना, नवरत्न सुनते ही दिमाग घूम जाता है। ये कहाँ, अकबर के दरबार का आ गया। ये नवरत्न अकबर के दरबार का कोई उनका पर्सन नहीं है। नवरत्न मतलब 9 ऐसे रत्न जो हमारी लाइफ को बदल देंगे। ठीक है। तो आज हम आपको केवल 9 सेंटेंस देंगे। ठीक है। बहुत कम सेंटेंस दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। 9 सेंटेंस देंगे और 9 सेंटेंस को आपको 24 घंटे रिपीट करके इसको कंफर्म करना है और आप फिर देखेंगे आपको। और हाँ, जो सेंटेंस आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको आप पर डे यूज कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए, अपनों के साथ, अपनों के संग। कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, अरे जाने दो, जो कर ना करे। ठीक है ना। लेकिन आपको उस सेंटेंस को जो आप पढ़ रहे हैं उसको पर डे लाइफ में यूज करते रहना है। तब जाकर के आपका जो टोन है, नहीं टोन है, वो तब आपके इंग्लिश के फेवर में आएगा। नहीं तो आप टोन अलग बोलती है। अभी हम ही लोग कुछ इंग्लिश से बोलते हैं कि टोन हमारी कुछ अलग भागती है, लैंग्वेज अलग भागता है, देखकर अनायास में लोगों को हंसी तो आती ही है। ठीक ना। तो टोन आपको बदलना है तो क्या करना होगा, आपको वह डेली पढ़ने, उसको आप प्रैक्टिस 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 करनी होगी। ठीक है। तो आज का पहला हम सेंटेंस आपको जो बताएंगे वो है, पहला आपका संदेश है, काम से जी मत चुराओ। काम से जी मत चुराओ। ठीक ना। अगर आप काम से जी चुराते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता है ना। तो काम से जी नहीं चुराओ, एक बड़ा अच्छा ये सेंटेंस है। बीच बीच में आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने से जो छोटे बच्चे हैं या आपके जो छोटी क्लास में जो बच्चे हैं, उनको संदेश के रूप में, कभी आपको स्पीच देना होता है, कभी आपको संदेश देना होता है, आप ये सेंटेंस बोलते हैं, भाई देखो काम से जी मत चुराओ। क्यों, काम से जी चुराओगे तो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट सर्च वर्क। डोंट, याद रहेगा ना, सर SHIRK, डोंट सर्च वर्क। ये काम से जी मत चुराओ। बात में आएगा। और आप इसे कम से कम 10 लोगों को संदेश दे ही देना आज, डोंट सर्च वर्क। इससे 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, आप तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका भला तो हो ही रहा है। सामने वाला भी जब ये समझ में नहीं आएगा, आप तो ये बोलेंगे नहीं काम से जी मत चुराओ, आप सिर्फ ये बोलेंगे डोंट सर्च वर्क, तो पूछेगा भैया, दीदी, बहन, सर, जो भी आप हो, इस क्या है, इसका मतलब क्या है। इस सर्क, डोंट तो समझता है, वर्क तो समझता है, इस सर्क क्या है आप बता दो। इसका मतलब होता है काम पे जी मत चलाओ, डोंट सर्च वर्क, डोंट सर्च वर्क। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी कुछ लोग बीच समय में 10 के बीच में, 2 के बीच में कुछ अपशब्दों का उपयोग कर देते हैं, करते हैं ना। तो आप उनको संदेश दो, कड़क संदेश, स्ट्रिक्ट। चाहे आपके घर में कोई हो, चाहे आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, तो समूह में हो, क्या बोलोगे, माइंड योर वर्ड्स या माइंड योर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, यह आपके द्वारा दिया गया कड़क संदेश होगा। जुबान पे लगाम दो, शब्द को काबू में रखो। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, आप अपनी जो टपोरी भाषा है, जो किसी को इंसल्टिंग मैनर में आप बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है। तो ऐसा। अब एक चीज और होता है, तीसरा है ये माइंड योर बिजनेस। ये क्या है, अपने काम से काम ध्यान रखो, अपने काम से काम रखो। दूसरों के काम कभी कभी क्या होते हैं, कभी दूसरों के काम में टांग अड़ा देते हैं, दूसरों के काम में कूद पड़ते हैं। ठीक है ना। आता जाता कुछ नहीं, दूसरों काम लगे बताने, तो क्या समझते हैं, माइंड योर बिजनेस। ठीक। अपने काम से काम रखो, अपने काम पर ध्यान दो, तुम दूसरों के बीच में मत कूदो। तो ये 3 सेंटेंस आपके हैं। 3। पहला क्या है, पहला आप अपने से छोटों को सलाह दोगे।
ठीक ना। आपके जो छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके स्टूडेंट आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपकी क्लास में छोटे हैं, उनको सलाह दिया, डोंट सर्व वर्क, काम पे जी मत चुराओ ना, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप मतलब कार्य ही पूजा है, कार्य ही पूजा है, नहीं जो कुछ हम करते हैं वही हमारी पूजा है, ठीक। और दूसरा क्या बोलोगे, अगर कोई ज्यादा बड़बड़ करता है क्या बोलोगे, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज, जुबान पे लगाम, शब्दों पर ध्यान दो। और तीसरा है माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक ना, क्या करोगे, काम से काम रखो। अब एक सेंटेंस आप बताऊं, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ करने की जिद करते हैं, ठीक ना, और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं भाई देखो जाना हो जाओ, जाना तो जाओ, खाना तो खाओ, पढ़ना तो पढ़ो, रुकना तो रुको। उसका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये मैं बोलता हूं ना, मतलब जाना, आना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, हो तो ओ, जैसे गाना हो तो गाओ, जाना हो तो जाओ, पढ़ना तो पढ़ो, सोना तो सो, रुकना तो रुको, भागना तो भागो। ऐसा सेंटेंस आप 10 सेंटेंस बना करके किसी को बोलेंगे, लेकिन बनाएंगे इसे, देखो अब इसका एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे इसका, पहले 10 सेंटेंस बनाइए, कैसे बनाएंगे, जाओ तो जाओ, खाना हो तो खाओ, उठना तो उठो, सोना तो सो। ऐसे सेंटेंस जब भी आपको बनाने के लिए आता है तो क्या करेंगे जानते हो, ये स्ट्रक्चर देखो, इफ यू वांट टू, ये देखिए वर्ब V1 ना, यू कैन, इफ यू वांट टू गो यू कैन, if you want to sleep you can, if you want to read you can, if you want to watch you can, if you want to fight you can, if you want to run you can। ऐसा सेंटेंस आप 10 बनाइए, ठीक ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, if you want to run you can, अगर आप भागना चाहते हैं भाग सकते हैं, अगर आप दौड़ना चाहते हैं दौड़ सकते हैं, भागना तो भागो, भागना हो तो भागो, जाना हो तो जाओ, आना है तो आओ, सोना है तो सो, पीना हो तो पियो, गाना है तो गाओ। ऐसा सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ना हो तो, ये स्ट्रक्चर याद रखना, ना हो तो ओ, ये ना क्या है, वर्ब, गाना है तो, गाना हो तो गाओ, जाना हो तो जाओ, आना है तो आओ, पीना है तो पियो, सोना है तो सो, पढ़ना है तो पढ़ो, नाचना है तो नाचो, डांस। ये कैसे बनाएंगे, इफ यू वांट टू डांस, इफ यू वांट टू डांस यू कैन। ऐसा सेंटेंस ढेर सारा बना करके आप सामने वाले से बोलिए और फिर करिए, कितना सिंपल आता है ना, भरपूर कीजिए इसका अभ्यास। अगला सेंटेंस हम आपका लेंगे, कहते हैं अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो। ये सिंपल सा है ना, कहीं कहीं लोग ज्यादा ना कूद रहे, उछल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर लेंगे, ए अकल से काम लो, नहीं, क्या बोलते हैं, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। अब ऐसा है, ये सेंटेंस मैं इसलिए बता रहा हूं, अकल से काम लो। अब आप जाकर के लो, लेना, उसकी इंग्लिश खोजेंगे, काम इसकी इंग्लिश खोजेंगे, अकल की खोजेंगे, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। ऐसा स्ट्रक्चर आप बना नहीं पाएंगे। यह एक प्रकार की कहावत जैसी, कहावत से मिलती जुलती सेंटेंस होते हैं, इसलिए इसके स्पेशल वर्ड्स आपको याद रखने पड़ते हैं। यूज योर माइंड, क्या है, यूज योर माइंड, ठीक ना। अच्छा, अगला, मैं ना चाहता हूं। अब यहां पर ना मतलब क्या हो, जानते हो, V1 कर लेंगे, ठीक है। आई विश टू, V1, आई विश टू गो, आई विश टू ईट,
I used to sleep, I used to run, I used to watch TV, I used to switch on the fan, I used to switch off the light. ऐसा सेंटेंस फास्ट जरा बोला, फ्रेंकली फास्ट. I used to run, I used to go, I used to sleep. ठीक, ऐसा करके आप प्रैक्टिस करके इसको अभ्यास में लाइए. ठीक है. अगला सेंटेंस आपको मैं बताऊं. ये देखिए, जाओ न जाओ, बोलते हैं ना, जाओ न जाओ, जाओ या न जाओ, खाओ या न खाओ, पियो या न पियो ना. सोना है, सोना है, सोना है तो सो, नहीं तो मत सो. इसका मतलब होता है सोना है तो सो, नहीं मत सो, बाहर में जाओ. अच्छा, बाहर में जाओ नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन आश्रय कहने का मतलब यही होता है, जाना तो जाओ. ठीक ना, जाना है तो जाओ. तो जो क्या बोलते हैं, V1 प्लस और प्लस नॉट. ये स्ट्रक्चर है, V1 प्लस और प्लस नॉट, V1 प्लस और प्लस नॉट. अब इस कैसे करेंगे, तो गो और नॉट, गो और नॉट. ठीक है, जाना तो जाओ. ठीक है, और या जाओ या ना जाओ, गो और नॉट, ईट और नॉट, स्लीप और नॉट. सोना ना सोना हो तो मत सो, 2 बार सोना है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, स्लीप और नॉट, नहीं सोना मत सो. ईट और नॉट, नहीं खाना मत खाओ, या खाओ या ना खाओ. ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप बना करके इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक ना. अगले 24 आवर्स इन सेंटेंस को अपने जेहन में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी बॉडी में इसको समाहित करना है, इसको ले लेना है, इसको अपनी हैबिट में लाना है. एक बात देख लें, आप इंग्लिश सेंटेंस तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक आप उसको हैबिचुअली एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं. जब तक आप सेंटेंसेस को देख करके, जब तक आप रूल्स को पढ़ करके, याद करके, रट्टा मार मार करके जब तक आप पढ़ते रहेंगे, तब तक ये आपको बोलने वाला, तब तो आने वाला नहीं है. जब आप इसको हैबिट में लेंगे, मतलब बोलना है तो घंटे भर हम नियम नहीं खोजेंगे, ये तो पहचान है, इसमें क्या लगाएं, कहां लगाएंगे, तब जाकर के इंग्लिश आपको आ सकती है, अदरवाइज नहीं. ओके, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस अभी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं है, ये डेली यूज किए जाने वाले सेंटेंस दे रहा हूं अभी मैं आपको डेली यूज किए जाने, जो अपने घर में, आसपास में, परिवेश में, स्कूल में, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में आप यूज करते हैं, उन्हीं वाक्यों को आपको दे रहा हूं. आप इसको भरपूर यूज करके, इसको अपने हैबिट में ला करके 24 आवर्स में कंफर्म कीजिए. तब आपको मैं डे 6 का एक नया वीडियो आपके लिए भेज दूंगा. ओके, थैंक यू.